दोस्तों नमस्कार। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो 11-12 सिद्धांत हैं दोस्तों, एक एक करके पढ़ेंगे। आज जो है इस वीडियो में सिर्फ मैं ये पढ़ाऊंगा, ये वाली समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थरस्टन का ये पढ़ाऊंगा सिर्फ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत ये है दोस्तों थरस्टन का। आप ट्रिक लगा लेना। समूह में हम रहते हैं थर्स्टी। क्या रहते हैं? थर्स्ट यानी कि प्यासे। कोई और पानी पी लेता है, ट्रिक लगा सकते हो आप। समूह में या ग्रुप में हम क्या रहते हैं? थर्स्टी। तो समूह कारक सिद्धांत है थरस्टन का। और इसका एक नाम और है, वो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यानी कि पीएमए, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। इसका दूसरा नाम ये है इस थ्योरी का। पीएमए किसकी थ्योरी है? थरस्टन की, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। तो दोस्तों ये हैं प्राथमिक मानसिक क्षमताएं 7 प्रकार की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आएगा कि और आएगा और आया हुआ है कई बार कि थ्रस्टर ने कितने प्रकार की योग्यताएं बताई हैं। तो दोस्तों ये बताई हैं 7 प्रकार की। ट्रिक कर लेना एक साथ। जैसे ग्रुप में 7 लोग थर्स्टी रहते हैं, ग्रुप में जो थर्स्टी रहते हैं वो 7 लोग रहते हैं। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है? थर्स्टन की। और कितने प्रकार की योग्यता बताइए? 7 प्रकार की। इससे ध्यान आ जाएगा। तो दोस्तों इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम, एक एक करके। लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। इनको एक एक करके पढ़ेंगे, पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो थर्स्टन ने स्पष्ट किया है कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। यानी कि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। ये है कई प्रकार की योग्यताएं जो विभिन्न समूह में पाई जाती हैं। उनके अनुसार मानसिक योग्यताएं क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र हैं, यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। किसी की वर्ड पे बहुत अच्छी कमांड है, किसी की रीजनिंग तर्क बहुत अच्छा है, कोई संख्या में न्यूमेरिकल मैथ में बहुत अच्छा है। तो इनके अनुसार मानसिक योग्यताएं क्या हैं? स्वतंत्र। फिर भी ये समूह के रूप में काम करती हैं। कैसे समूह के रूप में कार्य करती हैं अभी बताऊंगा। उसमें परस्पर संबंध या समानता पाई जाती है। कुछ विशिष्ट योग्यताएं एक ही समूह की होती हैं, उनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है। देखो ये लाइन ऐसे समझोगे आप। कुछ विशिष्ट योग्यताएं एक ही समूह में पाई जाती हैं। जैसे विज्ञान विषय के समूह में भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान और भौतिक और रसायन आदि आते हैं। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो दोस्तों विज्ञान में क्या आता है? आपका भौतिक आता है, आपका रासायनिक आता है, आपका गणित आता है, आपका जीव विज्ञान आता है। तो इन सभी से मिलकर आपकी जो साइंस है, विज्ञान है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत बनती है। तो तभी तो वो कह रहा है ना, कुछ विशिष्ट योग्यताएं। विशिष्ट योग्यता हुई विज्ञान, एक ही समूह की होती है, एक ही समूह हो गया विज्ञान, उनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है। तो ये हो गया विज्ञान विषयों के समूह में। जो विज्ञान विषयों का समूह उसमें क्या पाई जाती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी। तो ये सब क्या है? एक ही समूह में पाई जाती हैं। नेक्स्ट फिर कोई और बात बता रहा है, ये देखते हैं। इसी प्रकार संगीत कला की बात करूं, संगीत कला को प्रदर्शित करने के लिए तबला, हारमोनियम, सितार आदि बजाने परस्पर सहसंबंध है। यानी कि अगर संगीत जिसको आता है तो उसमें कौन कौन सी फैक्टर काम करते हैं? तबला बजाना आता हो, हारमोनियम बजाना आता हो, सितार बजाना आता हो, ढोलक बजाना आता हो, तो सारी चीजें काम करती हैं। अब जरूरी नहीं है सारी चीजें उस बंदे को आए। हो सकता है उसको तबला बजाना ही आता हो, ढोलक बजाना ना आता हो, हारमोनियम ना आता हो। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं और समूह के रूप में भी कार्य करती हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला है वाचिक बोध, यानी कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटीज। अब एक लाइन ध्यान रखना दोस्तों, वर्बल जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। अंडरस्टैंडिंग, किसी बात को कंसेप्ट के हिसाब से समझे। जैसे आप पैराग्राफ में किसी को बहुत अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करते हो,
वर्बल कंप्रिहेंशन बोलते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, इसलिए कंप्रिहेंशन नाम दिया है, जिसकी समझ ज़्यादा हो किसी बात किसी चीज़ को समझने में। दूसरी है दोस्तों संख्यात्मक, आप जानते हो न्यूमेरिकल, जिसकी जो मैथ में बहुत अच्छा हो, यानी कि न्यूमेरिकल नंबरों में बहुत अच्छा हो। तीसरा है स्पेशल, ये भी थोड़ा सा खतरनाक है, हालांकि मैंने हॉवर्ड गार्डनर बता दिया था। देशिक बुद्धि का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं देशिक या स्थानिक। स्थानिक का मतलब जिसको स्थान की बहुत अच्छी नॉलेज हो, जैसे किसी घर में कोई कमरा खाली है तो इसमें किस स्थान पर कौन सी पोजीशन में क्या सजाया जा सकता है, क्या रखा जा सकता है। कोई जगह है, कोई 500 गज का प्लॉट है तो इस प्लॉट में क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। इसको भी हम, जिसको स्थान की बहुत अच्छी नॉलेज हो, वो स्थान को यूज करना जानता हो, या कह सकते हैं स्थानिक नॉलेज मूर्तिकार की होती है। मूर्तिकार, मूर्तिकार देश और वातावरण के अनुसार, किस देश में किस वातावरण में कौन सी मूर्ति अच्छी रहेगी उसके अनुसार कोई काम करना। और मान लो मैं विदेश में जाके किसी की मूर्ति बनवाने लगूं लक्ष्मी माँ की, तो वो तो नहीं मानेंगे ना। तो स्पेशल बुद्धि मूर्तिकार की भी होती है, क्योंकि स्थान और वातावरण को देखकर कोई काम करना। अब है दोस्तों परसेप्चुअल। परसेप्चुअल का मतलब प्रत्यक्ष, अक्ष होता है आंख, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, जो हमारी आंखों के सामने हो। तो प्रत्यक्ष गति का मतलब होता है, परसेप्चुअल बुद्धि उसकी होती है जो हमारी आंखों के सामने होता है, और आंखों के सामने जो भी सिचुएशन घट रही है उसका जो व्यक्ति जितनी जल्दी पता लगा लेगा, उसकी बुद्धि इतनी तेज है। जैसे कहते नहीं है यार तुमने तो पता लगा लिया यहाँ ये होने वाला है, मैं तो समझ नहीं पाया, यार मैं तो सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पाया, तुमने तो बहुत जल्दी पता लगा लिया, वो तो बहुत तेज है। तो सामने कोई घटना को देखकर पता लगा लेना कि भाई ये घटना होने वाली है, कुछ भी होने वाली है। तो परसेप्चुअल का मतलब होता है प्रत्यक्ष गति, जो हमारी आंखों के सामने है उसकी पूरी सिचुएशन पता लगा लेना। इस प्रकार की बुद्धि को बोलते हैं परसेप्चुअल बुद्धि, यानी कि योग्यता। तीसरी है, यानी कि पांचवी में शब्द या वर्ड फ्लुएंसी, जिसकी शब्द पे बहुत अच्छी कमांड हो, जो वर्ड जानता हो, वर्ड मीनिंगों का यूज करना आता हो। जैसे कवि की बुद्धि, लेखक, शब्दों पे इतनी अच्छी कमांड होती है कि उनकी बातों को पढ़ने में अलग ही मजा आता है। तो इसकी वर्ड पे बहुत अच्छी कमांड हो, कवि, लेखक। तीसरा है मेमोरी। मेमोरी आप जान नहीं सकते, स्मृति, जिनकी बुद्धि याद करना, जिनको जो जल्दी याद कर लेते हैं किसी चीज को, बहुत जल्दी नहीं भूलते। और लास्ट है रीजनिंग, यानी कि जिसको जो हर चीज को तर्क के हिसाब से सोचे। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, अब उसकी बुद्धि सोचे कि सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता। मतलब एलपीजी का मुख्य घटक है जो घरों में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन ब्यूटेन प्रोपेन ही क्यों मिलाए जाते हैं और गैस क्यों नहीं मिलाई जाती। तो जो हर चीज को तर्क के हिसाब से सोचे उसकी बुद्धि तर्क वाली होती है, किसी की बुद्धि वर्ड वाली होती है। तो आप देख सकते हो इनको। अब दोस्तों एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन है जितने भी ऑल इंडिया में आए हुए हैं दोस्तों। थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, यानी कि PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है। तो देखना कौन कौन है। पहला मेमोरी, ये यहाँ मेमोरी और यहाँ पे भी ये रहा मेमोरी, तो ये है। म्यूजिकल बुद्धि, इनमें म्यूजिकल कहीं नहीं है। वर्बल, ये वर्बल और ये वर्बल, ये भी है, ये भी है। तार्किक रीजनिंग, ये है रीजनिंग, ये भी है, ये भी है, ये सॉरी ये है। म्यूजिकल बुद्धि नहीं है दोस्तों, इसलिए ये है आंसर सही। नेक्स्ट, कौन सा एक थर्स्टन का PM में नहीं है। तो नंबर है, इमोशन नहीं है, मेमोरी है, रीजनिंग है। देखना, यानी कि नंबर इसमें है एक, दूसरा मेमोरी ये भी है,
तीसरा रीजनिंग, ये भी है, इमोशन नहीं है। अब ये एस्टेट टीजीटी नवंबर 2019 में बिल्कुल लास्ट में जो भी आया है, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि थर्स्टन ने इंटेलिजेंस थ्योरी दी है तो पीएमए यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का प्रयोग किया है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं या योग्यताएं। सही आंसर 1। नेक्स्ट, तार्किक योग्यताएं यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। अब रीजनिंग की बात कौन करता है? बुद्धि आर फैक्टर जो दिया है, किसने दिया है? स्पीयरमैन का तो एस आर थ्योरी है, यानी कि एस आर नहीं, सॉरी, स्पीयरमैन की जी प्रकार की बुद्धि और एस प्रकार की बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि बताइए स्पीयरमैन, जनरल बुद्धि और स्पेसिफिक सामान्य बुद्धि होती है। व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, जनरल और स्पेसिफिक। तो ये मैंने बता रखा है, वीडियो बना रखी है, तो ये तो है नहीं। आर पूछा है, गिलफोर्ड का त्रिचापीय वो अलग है दोस्तों। थॉर्नडाइक का भूकारक वो भी नहीं है। सही आंसर ये, आर का मतलब रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, देख सकते हो आप। तो दोस्तों कंप्लीट है। थैंक यू।